तो हमारा जो लास्ट एक्सरसाइज रहा उसमें हमने जो है इसके आपकी आ गई वैसे बुक सर। बुक्स आना चाहिए सर, माय वाइफ इज ब्रिंगिंग इट। अच्छा, फ्राइडे को आएंगे मतलब। फ्राइडे को आएंगे। हाँ, आज वेडनेसडे तो हो भी गया। हम्म, मैंने चौकम्बा से डायरेक्टली मंगाया था। ओहो। डिस्काउंट मिला था। 1200 रुपया हुआ था। अरे वाह। ठीक है, अब इसमें जो है जो इसका चैप्टर 1 है, हमने इनिशियल जो समरी थी वो तो कर ही ली थी अपनी लास्ट 2 क्लासेस के तौर पे। हम्म। तो अब हम इसका, अब इसमें चैप्टराइजेशन का डिटेल दे रखा है। और तो पहला पार्ट जो है वो इसमें बात करता है कादी हादी सादी, हम्म। विच इज क अक्षर से शुरू होने वाले मंत्र, ह अक्षर से शुरू होने वाले मंत्र और कह से शुरू होने वाले मंत्र। जब मैंने इस पार्ट को देखा तो श अक्षर से टर्मिनेट होने वाले मंत्र, क्ष अक्षर से टर्मिनेट होने वाले मंत्र और श और क्ष, इस तरीके से ये मुझे पार्ट समझ में आया। हम्म। इनिशियली जब मैं इसको करता था तो क अक्षर तो एज इट इज रहता था, ह की बजाय श हो जाता था। तो मैं कह को जो है वो क्ष मान लेता था। हम्म। बट ऑलमोस्ट लास्ट ईयर आई रियलाइज कि ये जो हमारे 51 अल्फाबेट्स हैं ये यूनिक अल्फाबेट्स हैं। हम्म। इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब क जो है वो शोल्डर के लिए है, राइट हम्म। शोल्डर के लिए। अब अगर हम्म। मैं इसको देखूं तो मैं इसे कैसे देखूंगा? ये मेरा हेड है, ये हम्म। मेरी नेक है। हम्म। सो ये पॉइंट पे मेरे हाथों की बॉडी है। फॉर्मेशन है। हम्म। तो जिस जगह मेरी हाथों की फॉर्मेशन है, ये मेरी नेक हो गई तो ये ह हो गया। हम्म। और ये जो सेंटर कॉर्ड हो गई इसमें ये म हो गया। फिर ये मेरा इसका सेंटर पॉइंट, ये मेरा हम्म। श हो गया। हम्म। और इसके ऊपर जो है ये पॉइंट मेरा, अच्छा हो गया। एक त है और एक श है। हाँ। मतलब अगर मैं अपना फेस डिफाइन कर रहा हूं तो ये दोनों कान हो गए। हम्म। तो ये सेंटर पॉइंट पे मेरी नाक हो गई। हम्म। ये दोनों कान हो गए तो ये लिरी, लिरी, ये मेरा ऊ, ऊ। तो ऐसे करके ये इसकी प्लॉटिंग आ गई ना सेंटर कॉर्ड की।
अब ये हम्म। जो मेरा सबसे ऊपर का पॉइंट है हम्म। वो म हो गया। हम्म। उसके नीचे जो है वो श हो गया। हम्म। उसके नीचे जो है वो त हो गया। तो ये हम्म। मेरा मस्तक का जो एरिया बना चेहरे में, हम्म। ये मस्तक पे मेरे जो है ये त आ गया। हम्म। और ये जो स्ट्रक्चर का मूवमेंट है ये ऊपर से नीचे आके फिर ये नीचे से ऐसे जा रहा है। तो जो नाक की शेप आ रही है वो इस तरीके से आ रही है। तो बिल्कुल हम्म। उस एस्पेक्ट से इस प्रक्रिया को ऑब्जर्व करेंगे। तो क जो है वो क और क्ष जो है, मैंने बहुत साल तक मतलब ऑलमोस्ट 2 साल तक जो है हम्म। लंबिकाग्र चक्र को ही क कहा। हम्म। बट मैंने बाद में जब ये मॉडल के तौर पे देखा और एक दिन बस ऐसा आया कि ये क और क्ष से श नहीं बना है। हम्म। मैंने क को अलग कर दिया, श को अलग कर दिया। जैसे ही मैंने क और श से श नहीं बना, तभी मुझे टर्म पता चली शत्यई। हम्म। तो जब शत्यई टर्म पता चली तो वो क्षति से ही बनी थी टर्म, शत्यई। श हम्म। त और य ऐसे करके ये क्षति टर्म आई थी। क्षति से जो है वो बीज मंत्र बनाता स्टीम। और ये क्लीम जो बीज मंत्र बना था ये काली से बना था। हम्म। तो मेरी क्वेरी बैठी कि ये क्रीम बीज मंत्र क्या है फिर। तो ऐसे करके ये क्लीम जो है ये महाकाली है हम्म। और क्रीम जो है ये काली है। हम्म। तो एक को मैंने जहां क्लीम आता था वहां मैं तमशी से वो करता था उसको रिप्लेस। हम्म। और जहां क्रीम आता था वहां सत्याई से रिप्लेस करता था। तो दैट्स हाउ मैं मॉडल को देखता था। बट काली और महाकाली का जो यूसेज था वो इनवेरिएबली चेंज होता रहता था। आपका वीडियो फिर बंद हो गया। हाँ करता हूँ। पता नहीं क्यों हो यार बंदे। तो इस आधार पर जब मैंने ये पूरी प्रक्रिया को देखा तो देन आई रियलाइज्ड कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो कुछ डिफरेंट है। और ये कादी हादी की कहानी जो है वो डिफरेंट है। हम्म। अब मैंने जब ललिता देवी को फिर से देखा तो ललिता देवी तो एक डॉट थी। डॉट के बाद वो 3 डॉट थे। तो जब वो एक डॉट और उस डॉट के अंदर 3 डॉट थे, ये इमेज उसकी हर जगह आ रही थी। तो जब उसके इमेज के हिसाब से देखना शुरू करा तो ये पार्ट समझ में आया कि ये जो एक सिंगल डॉट जो है इसको वो ललिता कह रहे हैं। और ये जो जो बाकी 3 डॉट्स हैं जो इसके इर्द गिर्द हैं, इसको जो है वो कामेश्वरी, ब्रह्ममालिनी, वज्रेश्वरी। भगमालिनी, वज्रेश्वरी। वज्रेश्वरी। अब इन नामों को भी जब देखेंगे तो आपको जो है स्ट्रक्चरली हर जगह कुछ और पार्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं अगर इनको, अब ये पैरेलली, इसके पैरेलल आप चामुंडा वाला जो अप्रोच है उसमें महालक्ष्मी, सरस्वती। महाकाली। महासरस्वती, महासती। महासती, इसको पैरेलली दोनों चीजों को ऑब्जर्व करते चलिए। यहां पर भी एक ट्रायंगल है, यहां भी एक ट्रायंगल है, दोनों में है। नाम कामेश्वरी, भगमालिनी, वज्रेश्वरी। अब कामेश्वरी कामाख्या देवी के लिए टर्म यूज हो रहा है। और वहां पर योनि चित्र दे रखा है। योनि हम्म। को ही संस्कृत में भग कहते हैं। तो कामेश्वरी और भगमालिनी के बीच में वेरिएशन कहाँ है? वज्रेश्वरी एक अलग एस्पेक्ट है। हम्म। तो बाय स्ट्रेटेजिक प्रोसेस
यहाँ पर नाम और प्रक्रियाओं पे कोई छेड़छाड़ हुई है। ये टोटल मिलाकर 16 नित्याएं कही गई हैं। अब 16 नित्याएं अगर हम लेकर चल रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर में ये कामेश्वरी भगमालिनी ऐसे करके ये 16 नाम आ रहे हैं। वो 16 नाम से अब हमारे जो इसका जो चैप्टराइजेशन है उसमें चैप्टर नंबर 6 में कामेश्वरी भगमालिनी के बारे में लिखा हुआ है। हम्म। नहीं, 7 में कामेश्वरी के बारे में, 8 में भगमालिनी के बारे में है, 9 में नित्य क्लिन्ना के बारे में है, 10 में भेरुंडा के बारे में है, हम्म। 11 में वहनी वासनी के बारे में है, 12 में वज्रेश्वरी के बारे में है, फिर शिवदूती 13, 14वें पटल में त्वरिता, 15वें पटल में कुल सुंदरी, और नील 16वें पताका। पटल में है जी, नील पताका। 17वें पटल में है वो, हम्म। 16वें पटल में नित्या नित्या है। हम्म। नील पताका सर वो है, बुद्धिस्ट या जैन है, ये हम्म। पार्ट नहीं है। फिर 18वें पटल में विजया, सर्वमंगला, ज्वाला मालिनी, चित्रा, कुरुकुल्ला, वाराही, ध्यानों का वर्णन है। तो 25वें पटल हम्म। में मातृकाओं का वर्णन है, 26वें पटल में मंत्रों के वैभव का वर्णन है। अब ये जो 16 है, मैं ये 16 आपको एक दफे में एक्सप्लेन कर देता हूँ हम्म। बाय एड्रेसिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। मेरे पास सबसे पहले जो प्रक्रिया आई वो कैसे आई? तो श्री लक्ष्मी सत्यई। शो। पहले मेरे पास तीन थी, महालक्ष्मी, हम्म। महासरस्वती और महासती। तीन हो गए। फिर ये चार आ गई, चार हो गए। उसके बाद तुअश्री और लक्ष्मी के बीच में से चार बन गई, नेक्स्ट चार हो गई। फिर उसके बाद तुअश्री, लक्ष्मी और सत्यई, इस कॉम्बिनेशन की एक अधिष्ठात्री। फिर लक्ष्मी, सत्यई, शोह, इन कॉम्बिनेशन की दूसरी अधिष्ठात्री। फिर सत्यई, श्व, तुअश्री, ये तीसरी अधिष्ठात्री। फिर क्षौ, तुअश्री और लक्ष्मी। ये चौथी अधिष्ठात्री। तो ये कितने हो गए? तीसरा चार आ गया ये। चार तिया 12, 13, 14, 15, 16 इनका कंबाइंड फॉर्म। तुअश्री, लक्ष्मी, सत्य, शो। ये 16th एंटिटी है जो इन सबकी कंबाइंड फॉर्म है। हम्म। ठीक सर। और सबसे खास बात यह है कि ये जो 16 है, इन 16 में म, श, क्ष, त, ल, ह, य, र, व, हम्म। इन 9 अल्फाबेट्स का ही प्रयोग हुआ है, विच इज 9 चक्रास, एंड द मॉडल इज एज इट इज। ये हम्म। जितने भी बीज मंत्र है, महालक्ष्मी, मतलब इसमें मैं लिख ही देता हूँ ना हाथ पे, लक्ष्मी, ओम श्री,
तुमसी। तमशी। ये 16 को मिलाकर जो है, ये इन सबको मिलाकर जो है वो षोडशी है। तो ललिता देवी जो है वो बाला, त्रिपुरा, बाला, ललिता और त्रिपुर सुंदरी। हम्म। त्रिपुर बाला सुंदरी को ही राज बाला, राजेश्वरी भी कहते हैं। बाला त्रिपुरा सुंदरी। तो ये जो मतलब है वो क्या है कि इसके जो बीज मंत्र है वो था एम क्लीम सौ। हम्म। इसको बाला कहते थे। जब ये एम क्लीम सौ का जो नवाक्षरी मंत्र था उसको ललिता कहते थे। और जो इसका षोडाक्षरी मंत्र था हम्म। उसको षोडशी, त्रिपुर बाला सुंदरी, राज राजेश्वरी, ये सब उसी के लिए ही टर्म्स यूज हुए थे। हम्म। तो जब ये वाले स्ट्रक्चर को मैंने देखा तो मैंने एम को जो है वो सीधा सीधा जो है वो श्रीम कर दिया अपने अप्रोच के हिसाब से। बट वो हम्म। एम का श्रीम नहीं हो सकता था, एम का श्री हो सकता था। हम्म। तो मैंने जब इसको श्री क्लीम शौह करा, शो- हम्म। तो जब ये मैंने चेंज करा तब इसका स्ट्रक्चर जो है वो आया। क्योंकि श्री जो टर्म यूज होता था वो यूज होता था श्रीम प्लस ह्रीम के लिए। हम्म। श्री। इस वजह नारायण से को मैंने, बोलते थे श्री, श्री को तो नारायण को बोलते थे। हाँ मतलब हमारे यहाँ जो फंडामेंटल बीज मंत्र है जो सारे किताबों के ऊपर लिखा हुआ है वो श्री बीज मंत्र है। हम्म। आप 1940 से पहले की जितनी भी बुक्स है सब में स्टार्टिंग पॉइंट जो है बुक खोलते ही सबसे ऊपर जो है वो श्री लिखा हुआ है। हम्म। और श्री का मतलब ही श्रीम प्लस ह्रीम है। तो जब मैंने ये बेसिक क्वेरीज को देखा तब ये पार्ट मेरा बिल्कुल क्लियर हुआ कि ये इनका स्ट्रक्चरिंग जो है उसमें ही कोई ना कोई ऐसा पार्ट है जो हमारे लिए जो है वो। और ये जब 16 नाम मैं देखता हूं जिसको कि कुरुकुल्ला या कोई भी आस्पेक्ट के तौर पे, ये मेरे बाकी किसी टेक्स्ट में कहीं भी नहीं है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, सरस्वती, लक्ष्मी, वागीश्वरी, ये सबके नाम लिखे हुए हैं। ये जो भगमालिनी और ये जो 16 भेरुंडा और ये जो नाम है, इन नाम को अगर आप देखेंगे तो कहीं भी कोई नाम से रिलेटेड भी लॉजिक नहीं मिलेगा। काली क्लीम बन गया, अंडरस्टूड है, समझ में आता है कि एक प्रक्रिया के तौर पे। भेरुंडा का बीज मंत्र किस चीज से कनेक्ट करा और क्यों वो कनेक्ट हुआ, उसका संस्कृत भाषा में कोई ओरिजिन नहीं है। मैं मेरी बात समझा रहा हूं। हम्म। हमारे यहाँ जो टर्म्स इसमें यूज करें, अब ये पहले तो मैंने एक पार्ट क्लियर कर दिया कि ये 16 और 9 इसका बेसिस क्या है। ये जो फोर्थ एंटिटी है जो इन चारों को कंट्रोल करती है, जिन चारों से बाकी फॉर्म बनी है, इसी को ही षोडशी में प्रयोग करा गया है। और षोडशी कहने का मतलब ये है कि हम ललिता को जो है वो महाविद्या मान रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो एम्बिगिटीज है वो टेक्स्ट में एक एक मंत्र करके डालते जाएंगे और मैं वो एम्बिगिटी के तौर पे आपके सामने रखता जाता हूँ। हम्म। अब ये एम्बिगिटीज जो हैं, वो पहली एम्बिगिटी जो हमारे इस प्रोसेस में शुरू हुई थी वो हुई थी नवनाथ की टर्म से शुरू। हम्म। अब नवनाथ जो है वो नाथ संप्रदाय का बेसिस है जिसपे हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ हैं। हम्म। नवनाथ जो है टर्म, हम्म। इसको लेकर चलते हैं हम सबसे पहले।
9 नवनाथ थे। 9 में सबसे पहले जो है उन्हें जिनको बोला गया, वो बोला गया प्रकाश, दूसरे विमर्श, और तीसरे आनंद। प्रकाश बोला गया दोनों नेत्रों को, तो राइट आई, लेफ्ट आई। और आनंद बोला गया है मुख। फिर प्रकाश के बाद जो है, जो नेक्स्ट तीन है, उनको कहा गया है ज्ञान, सत्य, और पूर्ण। और तीसरे को बोला गया है स्वभाव, प्रतिभा और सुभग। स्वभाव, प्रतिभा और नो, हो गया। सुभग। सर सुबह क्या होता है? भग तो बताया था, अभी योनि को कहते हैं। सुभग अच्छा मतलब, अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है सर। एक सेकंड। अच्छा, अब इसमें जो है वो कहाँ गया पेज जिसमें लिखा हुआ था? दो कान और दो मुख ये दिव्योग हैं। दो नेत्र, सॉरी, ये राइट आई, लेफ्ट आई, और लिंग। और प्रकाश में बोला दो कान और एक मुख दिव्योग है, दो आंख और एक, दो कान और मुख। राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, और मुख। अब ये मुख टर्म इसलिए इन्होंने लिया कि जब भी आनंद होगा, आहा, मजा आ गया, तो तभी मुख खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। तो आनंद से उन्होंने मुख को कनेक्ट करा। लेकिन जो एम्बिगिटी है वो कैसे आ गई? राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, ये ज्ञान और सत्य है। हम्म। सॉरी, राइट आई और लेफ्ट आई ज्ञान और सत्य है। अब राइट ईयर में प्रकाश का कोई कनेक्शन नहीं है, लेफ्ट ईयर में विमर्श का कोई कनेक्शन नहीं है। प्रकाश और विमर्श का कनेक्शन तो नेत्रों से ही होगा ना। सही है। तो यहां पर इन्होंने फर्स्ट लेवल ऑफ एम्बिगिटी शुरू कर दी। मतलब ये टेक्स्ट में जो डॉक्यूमेंटेड है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब आ जाते हैं, नासा छिद्र और मलद्वार ही मानवोग हैं। इसको वो कह रहा है मलद्वार, इसको कह रहा है नासा छिद्र। राइट नोज, लेफ्ट लेफ्ट नोज। नॉस्ट्रल। ठीक है जी। अब जब हम इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो ये नवनाथ जो हैं, ये डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं? गेटवे। ये गेटवे ही तो है हमारे शरीर के। नहीं। अब देवी के शरीर में लिंग कहां से आ गया? तो ये 9 नहीं होंगे, ये टोटल 13 होंगे।
13 में कॉमन एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे हम, उसके बेसिस पे 9 बनेंगे। तो मेरे दो नेत्र, हम्म। दो कान, एक मुख, एक मुख, आंख, नाक, कान, नासिका छिद्र, दो नाक, एक गुदा, एक योनि, एक गर्भद्वार, एक ब्रह्मरंध्र। दो दो चार, दो छः, दो स्तन, 11 हो गया। हो गए जी 13। दो दो चार, दो, दो तो दो चार, दो छः, दो फिर आठ, 9, 10, 11, 11 12, 13। अब हम्म। पूरे हो गए 13 हमारे। हम्म। अब इसकी हेड काउंट कर लें। इसको एक मान लें, इसको एक मान लें, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और 9। हम्म। ऐसे करके मेरे 9 हुए। ना कि हम्म। इधर की नाक और उधर की नाक। अगर मैं इधर की नाक उधर की नाक कर रहा हूं तो 13 ही होंगे। तो मेरे हम्म। मॉडल में एम्बिगिटी आ गई। हम्म। मतलब मैं कोई इलॉजिकल पॉइंट तो नहीं बोल रहा ना। नहीं। नहीं। तो हमारी जो प्रक्रिया थी, जो इस किताब में लिखी हुई थी, उस किताब के आधार पे नेत्र मेरे प्रकाश थे। हम्म। तो मैं नेत्र को देखूंगा और यहां बोलूंगा प्रकाश आनंद नाथ। लॉजिकल है, समझ में आ जाएगा। क्योंकि नेत्र जो है वो राइट ईयर और लेफ्ट ईयर ना होकर नेत्र था। ठीक है सर, हम्म। बिल्कुल। हम्म। अब एक एक करके कनेक्ट करते जाइए। मुख एज इट इज रहा, मुख में कोई चीज की दिक्कत नहीं हुई। ब्रह्मरंध्र किससे कनेक्ट करेंगे? पर प्रकाश नंदनाथ होता ना वो तो। प्रकाश नंदनाथ, विमर्शानंदनाथ, आनंदानंदनाथ, ज्ञानानंदनाथ, सत्यानंदनाथ, पूर्णानंदनाथ। वो तो सर नाम तो नाम ही है। नाम को आप बोले जैसे कैसे ही। कनेक्ट करेंगे, तो मैंने नाम कनेक्ट कर दिया उस। हाँ तो बताइए, प्रकाश के नीचे किसका नाम लिखूं? नेत्र का। हाँ, नेत्र का, हाँ। विमर्श। विमर्श, must be the कोई ईयर। बात नहीं, जो नहीं आ रहा उस पर नेक्स्ट पे चले जाइए। आनंद मुख को कह देंगे, मुख, चलिए। मुख फेस या। ठीक है, पहला पार्ट में एक नेत्र और एक मुख पता चल गया। ज्ञान के लिए किसको बोलेंगे? ज्ञान के लिए probably we can put to ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र। ठीक है जी, ये भी हो गया। नेत्र काट दिया, ब्रह्मरंध्र काट दिया, मुख विमर्श नाक के लिए होता ना। है जी। विमर्श नाक के लिए। विमर्श बेसिकली, चलिए अभी इस वाले पार्ट पे तो दोबारा वो करेंगे। हाँ। आगे बढ़ते हैं। सुभग। सुभग तो योनि से ही कनेक्ट कर लेंगे एज इट इज। हम्म। तो जितना पार्ट पता चलता जा रहा है उतना तो लॉजिकली क्लोज करते जाए ना। हम्म। हाँ, हाँ, सत्य, सत्य। पूर्ण तो इससे इससे होता ना, गर्भ, गर्भद्वार।
पूर्ण गर्भद्वार। स्वभाव तो स्वभाव के प्रतिभा, प्रतिभा तो बुधा, सत्य, सत्य तो उससे स्थान से, सत्य किससे? जो स्थान जो है, जो सन। क्षण, स्थान, या करेक्ट। ठीक है। अभी बचा स्वभाव, प्रतिभा, एक गुदा बचा हुआ है, जी। एक नाक बचा हुआ है और एक कान बचा हुआ है। स्वभाव तो हम, प्रतिभा, विमर्श तो हम नाक से कनेक्ट करते हैं ना। कान से हो। कान, विमर्श कान से। मतलब देख लीजिए ना डिक्शनरी मीनिंग क्या है, वो तो गूगल में आ जाएगा ना। हाँ, देखते हैं। विमर्श तो उसको बोलते हैं ना, प्रकाश विमर्श। आई थिंक विमर्श को कान से कनेक्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड सर। रिवर्स में कान ही आना चाहिए क्योंकि शब्द होता है ना। रिफ्लेक्शन, विमर्श को तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना हम लोग। तो ये हमारा एक बेस बना, इसको अगर हमें दोबारा भी रिवाइज करना पड़ेगा तो हम इस पार्ट को दोबारा रिवाइज कर कर लेंगे। लेंगे, तो इसको करने में अभी अभी करते हैं प्रकाश। अब इसका आसान सा तरीका क्या है, अब ये जो भी नाम लिखे हुए हैं इसकी कंबाइंड फॉर्म को नवनाथ के साथ जो है स्कैन करके देखिए। स्कैन करने पर इसकी कैसी एनर्जी है, मतलब अगर नवनाथ इस क्लासिफिकेशन से खुश हैं तो उसको जो है वो एनर्जी बढ़ जाएगी, क्लासिफिकेशन से खुश नहीं है तो घट जाएगी। है इसमें नाम जो दिए गए हैं वो कहा गया है दिव्योग, मानवोग और सिद्धोग। मानवोग और सिद्धोग। तो दिव्यता जो है वो कौन सी डोमेन देखती है? दिव्यता जो है वो मेरा ऊपर की डोमेन देखेगी, तो ऊपर की डोमेन में मेरे नेत्र, कान और ब्रह्मरंध्र, ये मेरे डिवाइन डोमेन्स में रहते हैं। मानवोग में आ जाता है मेरा ज्ञान सत्यपूर्ण। ज्ञान सत्यपूर्ण, और सिद्धोग में मेरा स्वभाव, प्रतिभा और सुबग। मतलब ये हेड, नेक और टेल के बेसिस पे 9 हुए हैं ना। तीन हम्म। हेड में है, 3 नेक रीजन में है और 3 टेल रीजन में है। हेड हम्म। हेड रीजन मेरा हो गया सहस्त्रार चक्र बंद, हम्म। सहस्त्रार चक्र और लंबिकाग्र चक्र। नेक रीजन जो है वो मेरा हो गया मूलाधार चक्र, मूलाधार के बाद मेरा विशुद्धि, ओ सॉरी आज्ञा, मूलाधार और विशुद्धि, आज्ञा, मूलाधार। और विशुद्धि। अनाहत किधर चला गया फिर? अनाहत तो सर नीचे वाले में आएगा ना। नीचे आएगा ना। अच्छा अच्छा। अनाहत, स्वाधिष्ठान, और मणिपुर। मणिपुर।
मणिपुर। तो ये मेरे 3 ग्रुप्स हो गए चक्रास हम्म में भी, ऑन द हम्म बेसिस ऑफ हेड, नेक एंड टेल। अब इसको हम्म दोबारा से देखते हैं कि हम प्रकाश जो है उसको कहां पर लेकर चलेंगे। तो प्रकाश मेरा जो है वो नीचे वाली डोमेन में चला गया, अनाहत, हम्म स्वादिष्ठान और मणिपुर। तो अनाहत में मेरा नेत्र हो गया, स्वादिष्ठान में मेरा नेत्र के अलावा जो है, स्वादिष्ठान में मैं इसको बोलूंगा योनि। और योनि के लिए मैंने सुभग लिया था। और तीसरा हो गया मणिपुर, मणिपुर के लिए हो गया नाभि, नाभि के लिए हो गया नाक। हम्म नाक का मतलब प्रतिभा। ठीक है सर। हम्म अब ये जो है, ये नेत्र, योनि और मणिपुर, नाक। हम्म हम्म अब क्या है, योनि के साथ ही मैं यहां पर गर्भ द्वार लूंगा। हम्म तो 2 यहां पर हो गए, योनि और गर्भ द्वार। 2 नाक यहां पर हो गए, और 2 नेत्र यहां पर हो गए। ये मेरा एक जो टेल रीजन का जो मेरा चक्रा का फॉर्मेशन था वो आया। अब इसके हम्म ऊपर चलते हैं, मेरा आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र और विशुद्धि। हम्म तो मूलाधार में गुदा आ गई, आज्ञा में ये अपना विशुद्धि में, मूलाधार में गुदा हो गई, विशुद्धि में गला, गले को मुख से कनेक्ट कर लेते हैं। और आज्ञा मस्तक, मस्तक को किससे करेंगे? ये थोड़ा क्लियर नहीं है डॉक्टर साहब, बिकॉज सब एक के ऊपर एक लिखा हुआ ना, तो इससे इट्स कॉम्प्लिकेटेड। इसको दोबारा साफ साफ लिख देता हूँ। प्रकाश इज एसोसिएटेड विद क्राउन, सहस्रार चक्र। विमर्श, रिफ्लेक्शन, आज्ञा चक्र। आनंद, अनाहत चक्र। ज्ञान, थ्रोट चक्र। सत्य, मणिपुर चक्र। आपने इसको यहाँ पे थ्रोट बोला, हम्म ठीक है। सत्य मतलब इज एसोसिएटेड विद मणिपुर चक्र। बेसिकली सर, प्रकाश, विमर्श, आनंद, ज्ञान, सत्यपूर्ण, स्वभाव, प्रतिभा, सुभग, ये जो 9 है हमारे सामने, इन हाँ, 9 को बॉडी पार्ट से कनेक्ट करने से पहले ये वेद में इसका डिस्क्रिप्शन है। प्रकाश जो है उसको कौन ग्रहण करता है? ब्रह्मरंध्र, जो आपके सर के ऊपर सहस्रार चक्र, वही तो पहले ग्रहण करता है, या तो नेत्र से रिलेटेड है। ब्रह्मरंध्र। विमर्श, विमर्श कौन ग्रहण करता है? इट्स लुक द दोनों दोनों आईज, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद आज्ञा चक्र, नेत्र। बिकॉज इट इज आनंद कौन इन्वॉल्व। ग्रहण करता है? कौन सा? आनंद। आनंद इज जनरली हार्ट चक्र। प्रफुल्लित होते हो तो हृदय प्रफुल्लित होता है ना, एंड दैट इज अ रिफ्लेक्शन इन योर फेस। आनंद यहाँ पे स्तन हो गया, धन हो गया, हाँ। चेस्ट रीजन।
ज्ञान जो है थ्रोट हो गया। सत्य। सत्य इज बेसिकली मणिपुर चक्र, बिकॉज इट इज अबाउट द पर्सनल पावर एंड ऑथेंटिसिटी ना, सत्य, इटर्नल ट्रूथ। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। पूर्ण क्या चीज से होगा? पूर्ण स्वादिष्ठान, प्रॉबेबली गुदा। नहीं, स्वादिष्ठान इज नॉट गुदा ना। स्वादिष्ट, पूर्ण योनि से आप उसे पूर्ण योनि से, कर, हाँ। तो योनि के तौर पे हो गया। स्वभाव। स्वभाव इज द रूट, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग। गुदा। प्रतिभा। प्रतिभा इज बेसिकली इज ब्रिलियंस। ब्रिलियंस तो इससे करेक्ट होगा ना। पूर्ण बचा क्या है अभी? स्वभाव, ब्रह्मरंध्र, नेत्र, स्तन, कान बच गया। ओके, आई एम जस्ट सेइंग, ओके। प्रतिभा कान पे डाल देते हैं। हम्म। जितनी अच्छी लिसनिंग एबिलिटी होगी उतना ज्यादा व्यक्ति प्रतिभा के हिसाब से होगा। करेक्ट। सुभग तो हम, सुभग तो योनि में ही आएगा ना, नाम में ही भग लिखा हुआ है तो योनि पर ही हाँ, बैठेगा, और किस पे बैठेगा? योनि। ये योनि हो गया। हम्म। और ये जो है ये गर्भ द्वार हुआ। हम्म। पूर्ण गर्भद्वार हो गया। सत्य इज बेसिकली। क्योंकि पूर्ण में से पूर्ण घटाने पर पूर्ण ही शेष रहता है ना, तो गर्भ द्वार ही के अंदर ही वो एबिलिटी है कि वो पूर्णता को बार बार उत्पन्न करके बाहर निकालते रहेंगे। करेक्ट। तो अब बचा कौन एक सा हमारा? नाक बचा है। ना, क्या लिख देते हैं। अब दोबारा से देखते हैं पूरे मॉडल को। हम्म। कोई चीज अगर चेंज करने के तौर पर है तो वो चेंज करी जा सकती है। ब्रह्मरंध्र, प्रकाश, विमर्श, नेत्र, आनंद, स्तन। मुख नहीं लिखा ना हमने अभी कहीं भी, कुछ और कर हाँ। दिया। अच्छा, थ्रोट में मुख हो गया। हम्म। ब्रह्मरंध्र, नेत्र, स्तन। ये सर यहाँ पे आनंद पे जो है ये नहीं आएगा, यहाँ पर मुख ही आएगा। हाँ, ठीक है। मैं भी चेक कर रहा हूँ। I'm also checking actually. राइट। नहीं, हम तो मतलब डबल चेक कर रहे हैं पूरे प्रोसेस में। हम्म। क्योंकि मैं जो इसको देख रहा हूँ, ब्रह्मरंध्र, नेत्र और मुख जो है वो ऊपर का एंटिटी कंप्लीट हो जाता है। हाँ। हेड रीजन में एक एंटिटी कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो नेक और टेल है। नेक में तो एक स्तन आएगा, एक गुदा आएगा, और एक गर्भ द्वार आएगा ना। नेक में हमारा जो है, क्या बोला आपने? स्तन आएगा। हमारा नेक रीजन हम डिफाइन कर रहे हैं आज्ञा चक्र। हम्म। आज्ञा में चक्र के बाद हमारा स्वादिष्ठान। मूलाधार चक्र और विशुद्धि चक्र। हम्म। तो अगर इस बेसिस पे आज्ञा, मूलाधार और विशुद्धि ले रहे हैं, मूलाधार पे हम गुदा ले सकते हैं बाय डिफॉल्ट। हम्म। विशुद्धि पर मुख, नहीं मुख नहीं लेंगे। विशुद्धि पर लंग्स, और स्तन लेना पड़ेगा।
और आज्ञा पर कान। अब नेक्स्ट हमारे तीन हुए अनाहत। अनाहत के बाद स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान के बाद मूला मणिपुर। स्वादिष्ठान में हमारे दो हो गए। एक हो गया गर्भद्वार और एक हो गया हमारा योनि। और मणिपुर में हमारी नाक हो गई। और अनाहत हृदय। हृदय पे स्तन आता है। हम्म, तो दो स्तन, एक गर्भद्वार और दो नाक, ये हो गए पांच। ये ऊपर दो नेत्र, एक मुख, एक ब्रह्मरंध्र, ये हो गए चार। अब हमारे इधर बचे दो कान, एक गुदा, दो स्तन, ये भी पांच। तो पांच पांच और चार, 14 कैसे हो गए? 13 होने चाहिए ना। हम्म, अच्छा, ये हमने गर्भद्वार और योनि को कर लिया, तो कोई एक चीज डुप्लीकेट कर दी। स्तन को डुप्लीकेट कर दिया। तो पाँच चार नौ और चार 13, ये हमारा बैठेगा। तो पांच हमारा बैठेगा ग्रॉस बॉडी में, चार बैठेगा सटल बॉडी में और चार बैठेगा कॉजल बॉडी में। हम्म। तो कॉजल बॉडी में ब्रह्मरंध्र, नेत्र और मुख, इस आधार पे ये चार हो गए, रीजनेबल। सटल बॉडी में हमारे चार होने चाहिए। सटल बॉडी हो गई आज्ञा, मूलाधार, विशुद्धि, ये मेरी सटल बॉडी हो गई। सटल बॉडी में मैंने लिए दो स्तन, तो स्तन नहीं आएगा यहाँ पे फिर। एक कान, दो कान, एक गुदा और एक और क्या बैठेगा? एक कौन सा मुख, नेत्र, ब्रह्मरंध्र, नाक, कान, गुदा, गर्भद्वार। ये दो तीन चार, चार ये हो गए। अब आ जाते हैं अनाहत पे दो स्तन, ठीक है। ये गर्भद्वार यहाँ से माइनस हो जाएगा। स्वादिष्ठान पे योनि हो गई, मणिपुर पर नाक हो गई। राइट, तो दो दो चार एक पांच। हाँ सर, अब देखते हैं दोबारा। मैं भी वही चेक कर रहा हूँ। मैं भी स्कैन करके देख रहा हूँ कौन सा है। सर महीनों लग जाते थे मेरे को एक पॉइंट पे अटके अटके। ये किताब मतलब मैंने जब 10-12 बार पढ़ी है ना, तो मेरा इसमें टारगेट ये था कि इसमें जो है वो ब्रह्म राक्षस का एक यंत्र दे रखा था। तो जितनी भी स्पिरिटेड एनर्जीज की डोमेन है, उसमें ब्रह्म राक्षस एक ऐसी डोमेन है जो
सबसे लास्ट होती है। ब्रह्म हम्म राक्षस के बाद जो है वो सीधे मोक्ष होता है, और ब्रह्म राक्षस की साधारण आयु 5,000 वर्ष होती है। हम्म दैट मीन्स कि जहां कहीं भी कोई ब्रह्म राक्षस का प्रकोप होता है, उसको रिवर्स करना जो है वो नितांत इम्पॉसिबल है। हम्म क्योंकि ब्रह्म राक्षस वही ब्राह्मण बनता है जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो उस ब्रह्म ज्ञान को बिना दूसरे को दिए, अगर वो किसी भी कारण से मर जाए, कोई एक्सीडेंटल डेथ हो, कोई मर्डर कर दे, मतलब आप जानबूझकर नेचुरल डेथ नहीं लेते, तब वो ब्रह्म हम्म राक्षस का पार्ट होता है। तो मैं वो यंत्र इस हिसाब से देख रहा था, वंस आई विल बी एबल टू रिवर्स वो, मतलब ब्रह्म राक्षस के तौर पे, तो ये प्रक्रिया रिवर्स हो सकती थी। अब ब्रह्म राक्षस जो है उसकी मजबूरी क्या है, क्योंकि उसने ज्ञान नहीं दिया, तो उसको एक सुपात्र तलाश करना है और उसको ज्ञान देना है। जब तक वो ज्ञान पूरा नहीं देगा कि सामने वाला स्पिरिटेड डोमेन से कनेक्ट होने के बाद पूरे प्रोसेस में इंफॉर्मेशन लेता जाए और इतनी इंफॉर्मेशन ले ले कि वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, हम्म तब तक उसका खुद का मोक्ष नहीं होता। जिस दिन वो, जिस टाइम पर खुद ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, तब वो ब्रह्म राक्षस जो है उसकी मुक्ति हो जाती है। तो मैंने जब ये प्रोसेस देखा, तो मैंने सबसे पहले इस बात को आइडेंटिफाई करा कि हमारे यहाँ ब्रह्म राक्षस अगर कोई हो गया, तो मुझे उसके लिए पहले ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। अब ये जितना भी पाठ हम पढ़ रहे हैं, चामुंडा के तौर हम्म पे या ललिता देवी के तौर पे, ये सब ब्रह्म ज्ञान का ही पार्ट है। हम्म वो ब्रह्म ज्ञान में बुद्धि की ऐसी तीक्ष्णता, ताकि आप प्रत्येक स्थिति में उस ब्रह्म को देख सके। तो यहां से हमारी प्रक्रिया ये शुरू होती है। तो अब हम प्रकाश, विमर्श, आनंद, तो हमने एक को बोला ब्रह्मरंध्र, एक को बोला नेत्र, और एक को बोला मुख। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट थे वो थे ज्ञान ज्ञान, सत्य पूर्ण। ज्ञान, सत्य और पूर्ण। ज्ञान सत्य पूर्ण में हमने लेकर चले थे हेड, नेक और टेल। इसमें चार थे हमारे, अब इसमें हमें चार चाहिए। पूर्ण हमने लिया था गर्भ द्वार से। सत्य हमने लिया था आँख, आँख, नाक, तीसरे में जाएगा दो कान, एक गर्भ द्वार, और तीसरा कौन सा लिखा था अभी? मुख। मुख तो ऊपर ले लिया ना, हम्म मुख तो ऊपर ले चुके। because face is represents the identity and personal expression. दो कान और एक मुख, दिव्य हो गया गणपत। प्रकाश को नेत्र से कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर साहब, मैं वही चेक कर रहा सर था। प्रकाश को नेत्र से करेंगे तो फिर ब्रह्मरंध्र ज्ञान से करेंगे। एक मिनट मैं वही देख रहा हूँ। प्रकाश को आई से कनेक्ट करते हैं, विमर्श को क्राउन, क्राउन से सहस्रार, ब्रह्मरंध्र करेक्ट है। आनंद को हार्ट चक्र से, स्तन से, ज्ञान को विशुद्धि से। सर आनंद जो है वो मुख के अलावा कोई और इफेक्ट होता होगा, है, मुख मुझे पे रिफ्लेक्ट, डाउटफुल।
लग रहा है। फेस पे रिफ्लेक्ट होता है, करेक्ट। तो अभी यहाँ पर हमारा ज्ञान बच गया। अब ये इसके बाद वाला जो है हमारा वो ज्ञान को हम कनेक्ट करेंगे कम्युनिकेशन से। ज्ञान, सत्य और पूर्ण। पूर्ण है ना। इसके इस सबसे नीचे वाला लिख लेते हैं ना, इसके बाद वाले जो तीन है पहले उसको लिख लेते हैं। स्वभाव, प्रतिभा, सुबह। ज्ञान, सुबह पे सत्य और पूर्ण। एक्चुअली स्वभाव, ज्ञान, सत्य और पूर्ण को प्रतिभा। ज्ञान, सत्य और पूर्ण एसोसिएटेड विथ, ज्ञान तो माइंड से एसोसिएटेड है, सत्य तो ट्रूथ से एसोसिएटेड है, पूर्ण इस गर्भ द्वार है। पूर्ण तो गर्भ द्वार है, वो तो उसमें कोई, वो स्कैन करने से भी, बिकॉज इट इज एज ही सेज, इट इज द स्टार्ट, इट इज द एंड। प्रतिभा तो इंटेलिजेंस को बोलते हैं, वो तो हार्ट चक्र से है। सुभग तो योनि से होना चाहिए। प्रतिभा को हार्ट से कनेक्ट, स्तन से कनेक्ट करते हैं। नहीं, प्रतिभा नहीं, उधर से उधर होगा वो तो। सुभग तो योनि हो गया डॉक्टर साहब। हाँ वो तो योनि लिखा है ना इधर। हाँ। इधर योनि है। प्रतिभा जो है वो स्तन हो गए, हाँ। और ये नाक हो गया। तो नाक, स्तन और योनि एक पार्ट हो गया। अब कान और गर्भद्वार ये हो जाएगा। एक ज्ञान, एक गुदा भी तो बच गया ना। तो ये नीचे में जो आता है प्रकाश, ज्ञान, वो तो गुदा तो नीचे इधर आ जाएगा ना डॉक्टर साहब। ब्रह्मानंद। प्रतिभा, प्रतिभा नहीं, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिभा के पहले स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव। तो भाव पे हमने लिख दिया गुदा। स्वभाव पे गुदा लिख दिया आपने। प्रतिभा नाक लिख देते हैं। नाक, हाँ प्रतिभा नाक, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विथ इमोशन, इंटेलेक्ट। ज्ञान, सत्यपूर्ण। तो अब मेरे पास ब्रह्मरंध्र, नाक, कान, आंख। तो कान जो है वो, कान ले लेते हैं इधर। मुख, सत्य, पूर्ण। पूर्ण पे हमने लिया था गर्भ द्वार। और सत्य पे बदला हमारा दो और एक तीन और एक चार। लिंग, लिंग तो आएगा ही नहीं इसमें। कौन सा बच गया हमारा? हमने लिए थे नेत्र, दो नेत्र, दो कान, दो आंख, नाक, कान। आंख, नाक, कान। दो, दो, दो। ये मेरे छह हो गए। स्तन, ये मेरे दो हो गए। आठ। एक मुख, एक गर्भ द्वार, और उसके बाद गुदा, नाक,
नेत्र कान। स्तन नाक, दो नाक, ये एक, ये दो, ये हम्म, क्या बच गया हमारा? ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र तो सबसे पहले हो गया फाइनल। प्रकाश वो और तो नेत्र जो है वो तो ब्रह्मरंध्र, नेत्र और मुख, ये तो हो ही गया हमारा कंप्लीट। इसमें तो कोई हम्म ट्विस्ट नहीं रह गया। अब ये ज्ञान सत्यपूर्ण जो है, इसमें इसको स्टडी करना है कि ये इन बाकी में क्या बचता है। तो प्रकाश, विमर्श और आनंद, इसको यहाँ कंप्लीट लिख देता हूँ। प्रकाश, वो तो कंप्लीट हो गया। वो तो एनर्जी स्कैन करने पर भी वो सही फिट बैठता है वो तो। विमर्श और आनंद। प्रकाश हो गया मेरा ब्रह्मरंध्र, विमर्श हो गया नेत्र, आनंद हो गया मुख। ये एक लेयर पूरी हो गई। अब आ जाते हैं ज्ञान। ज्ञान, सत्य और पूर्ण। पूर्ण तो वो तो गर्भद्वार से कनेक्टेड हो गया, वो तो एकदम फिट है। ये हो गया गर्भद्वार, कान, दो ज्ञान इज एसोसिएटेड विद सिद्धि। सत्य इज एसोसिएटेड विद अपना इसमें हिसाब से अर्थ एलिमेंट है, बिकॉज ट्रूथ, so it should be Manipur chakra, so something to do with पूर्ण इज गर्भद्वार। तो एक स्तन हो गया, ज्ञान तो स्तन हो गया, सत्य इज एसोसिएटेड विद ज्ञान इज कान, ज्ञान इज कान, कान। हाँ, कान हो गया, करेक्ट। गर्भद्वार पूर्ण, ये यहाँ पे पूर्ण स्तन आएगा जो स्थान आएगा, सत्य को स्थान स्वभाव, आएगा। प्रतिभा और स्वभाव में हम जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इसमें स्वभाव, प्रतिभा, एक तो योनि आ जाएगा। तो कान, गर्भद्वार और योनि। योनि तो इसमें आएगा ना, सुबह में आएगा डॉक्टर साहब। सर नीचे वाले का काउंट 5 होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब 5 के लिए जो है हमारे पास नेत्र हो गए ऊपर, कान हो गए, तो दो दो चार, ये तो नाक है हमारे। ना, नाक। तो तो नाक, स्वभाव में नाक से 2 हो गए, इससे 2 हो गए, तभी तो ये 1 से 5 हुआ ना। 4, 4 और 5, मतलब मेरी एक ग्रॉस बॉडी जो है वो ऐसे एलिमेंट्स को लेनी चाहिए ना जिसमें वेट हो। तो गुदा में जो है वेट पहुंच गया, नाक में जो है गंध के तौर पे वेट पहुंच गया, स्तन में दूध के तौर पर जो है वो बैठ गया। अब ये स्वभाव, प्रतिभा, सुभग वाला जो पार्ट है वो, उसमें कुछ एक पार्ट समझना पड़ेगा, कहीं कोई एक पार्ट ऐसा है जो एम्बिगिटी। इसको स्कैन ही कर लीजिए ना, हाथ क्या हो जाएगा, मन का डाउट क्यों रखें। ज्ञान कान है, सत्य योनि है, गर्भद्वार पूर्ण है, तो इस 3 को वो कर लीजिए।
अगर हम क्या इसको पता है, उल्टा कर देते हैं यहाँ पर, अगर हम इसको, ज्ञान नाक है। ज्ञान नाक है। हाँ करेक्ट, वो करेक्ट है। सत्य स्तन है। पूर्ण गुदा है, गर्भ द्वार है। तो फिर 5 हो जाएंगे इसमें। हाँ, अभी तो ठीक है, बैठ रहा है डॉक्टर साहब। एक सेकेंड। नाक, स्तन और गुदा। नाक, सर नाक ज्ञान से नहीं कनेक्ट होगा। नाक से स्वभाव से कनेक्ट होगा। स्वभाव। ये कहते हैं कि मैंने नाक का सवाल बना लिया अपनी, तो स्वभाव परिलक्षित होता है उसमें, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। स्वभाव तो नाक से कनेक्ट करते हैं सर, डॉक्टर साहब। तो नाक प्रतिभा स्तन से हो गया, सुबह योनि होगी, तो 5 हो गए इसमें। और जो एक बचा हुआ है वो ज्ञान के लिए हो जाएगा। नाक, गुदा, गर्भ द्वार। नीचे में आएगा स्तन, योनि, बिकॉज प्रतिभा, स्वभाव। ये आ गया, 5 आ गया डॉक्टर साहब। स्तन, योनि और नाक। हाँ। ठीक है, अब कान, गर्भ द्वार, गुदा। या तो स्तन को ऊपर रखना पड़ेगा, गुदा को नीचे रखना पड़ेगा। या नाक, स्तन और गर्भ द्वार, गुदा। स्वभाव connects us to the nature and creativity. Arms help us to symbolize our ability to reach out and express. हाथ से जो कनेक्टेड है, हाथ तो स्तन से कनेक्टेड है। स्वभाव। सत्य इज एसोसिएटेड विद स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हमें कौन सा देता है? पैर देता है हमें, पूरे बॉडी पार्ट में ग्राउंडिंग स्टेबिलिटी हमें पैर देता है। ज्ञान को हम नाक से कनेक्ट करेंगे। नेत्र, ब्रह्मरंध्र, मुख। 4, 2। ये तो ऐसे बैठ रहा है सर। 2, 1, 4। दो नीचे वाले एक में चार, पांच बीच वाले में पांच और ऊपर वाले में चार। तो ये चार, पांच और चार बैठ रहा है। अरे 5, 6 पॉसिबल और 4। स्ट्रक्चर यही आ रहा है। 5, 6 पे और 4 आना चाहिए ना। 5, 6 और 4 आना चाहिए ना। क्यों?
नहीं, 5 पूछ 4 रहा हूँ। का क्या लॉजिक है? अगर हम नेत्र ब्रह्मरंध्र मुख, ये तो करेक्ट है। कान योनि को आपने किससे कनेक्ट कर दिया डॉक्टर साहब? योनि को मैंने सत्य से कनेक्ट कर दिया। 1 मिनट, सत्य से कनेक्ट कर दिया। हम्म, योनि को सत्य से कनेक्ट कर दिया। योनि को सत्य से, मैं देख रहा हूँ योनि को सत्य। और अपने सुबह सुबह को गर्भ द्वार से कनेक्ट कर दिया। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी तो इसके साथ है डॉक्टर साहब। 1 मिनट, क्रिएटिविटी हम किसके साथ एसोसिएट किए थे? स्वभाव। सर यही बैठ रहा है मोटा मोटा। स्वभाव को हम योनि से कनेक्ट करते हैं डॉक्टर साहब, बिकॉज वो भी क्रिएटिविटी है। योनि स्वभाव तो यहाँ पर है ना। सिंबलाइजेस। हाँ, स्वभाव तो यहाँ पर है ना। मैं पता है स्वभाव। सर क्यों इसको नाक और गुदा साथ साथ लिख रहा हूँ, बिकॉज दोनों अर्थ एलिमेंट है। हम्म। नाक और गुदा दोनों अर्थ एलिमेंट है। हम्म। वाटर एलिमेंट जो है वो दो जगह बढ़ सकता है। बिकॉज मैं एक योनि फायर को जहाँ ऐसे खत्म कनेक्ट कर। होती है, एक फायर जहाँ खत्म होती है वो भी वाटर एलिमेंट होता है, एक अर्थ जहाँ से शुरू होती है वो भी वाटर एलिमेंट होता है। तो हम्म। वो मेरा पार्ट उधर से कनेक्ट हुआ, तो ये मैं जब योनि स्तन गर्भ द्वार जो है ना ये मेरा, और ये मेरा बिकॉज उसका। मैं योनि को ऐसे देखता हूँ, इट इज द स्वादिष्टान चक्र, and it symbolizes the divine feminine energy, creativity and ability to nurture. अगर हम क्रिएटिविटी के साथ एसोसिएट करेंगे तो क्रिएटिविटी इसके साथ होता है ना आपका, ज्ञान, सत्य, पूर्ण, स्वभाव, प्रतिभा इस। सर प्रतिभा तो गुदा को लिखा है ना मैंने। प्रतिभा में तो प्रतिभा इज कनेक्टेड विथ यूनिट, बिकॉज इट इज, प्रतिभा तो प्रतिभा- आपने गुदा के साथ लिखा है। ओके। मैं तो, आप सुभग और इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। सुभग को मैंने गर्भ द्वार बोला है, वो तो डायरेक्ट कनेक्टेड है ना। हाँ, वो ठीक है। सुभग गर्भ द्वार हो गई तो खत्म हो गया। अब सत्य और योनि जो है मतलब, अच्छा, स्वभाव इज अर्थ एलिमेंट, सो अर्थ तो नाक से कनेक्टेड होगा। तो नीचे वाले तीन को स्कैन कर लीजिए। क्या नाक गुदा गर्भ द्वार जो है स्वभाव प्रतिभा और सुभग से कनेक्टेड है? तो ये वैल्यू ऊपर वाले तो तीन हो ही चुके, नीचे वाले हाँ, तीन जो है हो नीचे जाते हैं। स्वभाव तो नेचुरली अर्थ एलिमेंट है, तो वो तो ऑलरेडी नाक आपने बोला अर्थ एलिमेंट है, हाँ। तो वो तो सही बैठता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रतिभा जो है वो गुदा के हिसाब से हो गया। प्रतिभा तो ठीक है वो, बिकॉज नॉर्मली प्रतिभा को हम विशुद्धि और हार्ट से जोड़ते हैं, इंटेलिजेंस विथ इमोशन। सर ये ना पूरा डिस्कशन जो है गेटवे पर बेस्ड है। हाँ, आपको वही गेटवे की जो इंटेलिजेंस है हाँ, उसको यहाँ पर ध्यान करना है। गेटवे की इंटेलिजेंस का मतलब है मुझे कौन सी चीज को अंदर आने देना है, कौन सी चीज को बाहर चीज को निकालना बाहर है। निकालना है, ठीक है। हाँ, ये गेटवे मैं उस इंटेलिजेंस हो गया। अब मैं उस नाक जो है वो पार्टिकल के तौर पर है, अर्थ एलिमेंट से कनेक्शन है। गुदा हम्म। जो है अर्थ एलिमेंट से कनेक्शन है। उसका काम है जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसे बाहर करना, जो कि शरीर के लिए हितकारी नहीं है। हम्म।
तो टॉक्सिन रिलीज करने के लिए, और नाक जो है वो सांस को भीतर लेती है, मतलब प्राण तत्व वायु तत्व को भीतर लेती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर निकालती है। तो नाक की गंभीरता, गुदा की गंभीरता, और गर्भद्वार जो है वो सुबक के तौर पर है कि गर्भद्वार जो है बेस्ट सोल्स को अपने भीतर अंदर इन्वोक करे। हम्म सिर्फ ये कान योनि स्तन वाला जो पार्ट है ये हमारा ज्ञान सत्य और पूर्णता के तौर पर आता है। हम्म तो इसमें हम इंटरचेंज कर सकते हैं बस कि भाई हम योनि इधर लिख दें स्तन इधर लिख दें, तो मतलब हम्म दैट वे। इमरजेंस ऑफ बॉडी पार्ट जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हम्म अच्छा, ये तो एक पार्ट हो गया जो, ये तो होमवर्क के तौर पे भी हो सकता है ना, हम कल भी इसको डिस्कस मैं करेंगे। मैं फिर से चेक करता हूँ डॉक्टर एक एक साहब। दिन के हिसाब से तो इसका कोई रेलेवेंस है नहीं कि एक दिन में हम आई इसको कुड क्लोज कर दें। मैं भी मतलब चेक मैंने जो करता इसका हूँ। फाइंड आउट कर रखा है मैं वो बोलकर भी पूरा डिस्कशन खत्म कर देता। मैं चाहता हूं कि ये डिस्कशन शुरू हो सो दैट कि अगर हमारे बेसिक सही होंगे तो हम पूरे हम्म, मॉडल को भी कंस्ट्रक्टिवली कनेक्ट कर सकेंगे। अब हाँ, क्योंकि मैं इसको आपने भी ये सात मैं आठ इसको बार पढ़ रखा है तो मैं सिर्फ एम्बिगिटीज हाईलाइट करी हैं आपके सामने। आई डोंट नो ठीक है। मैं इससे इसको पहले आपने ये एम्बिगिटीज देखी थी या नहीं देखी थी, मैं चेक करता हूँ इसको, आज आज रात को थोड़ा बैठ है के ना। मेडिटेट तो करके आप चेक इसको कर। जब चेक करेंगे, ये पहला पार्ट है जो हमारा, जो जहां पर हमारी अटेंशन को जाना चाहिए। दूसरा पार्ट जो है वो ये है, ज्ञान, सत्य और पूर्ण। हम्म ये तीन टर्म जो हैं ये दो अक्षर की हैं। हम्म और जो प्रकाश, विमर्श और आनंद और स्वभाव, प्रतिभा और सुभग, ये तीन की हैं। हम्म तो ये दो जो हैं ये चेंज होंगे। ये हम्म यहाँ पर जो है, यहाँ पर टर्म या तो संज्ञान आएगा, हम्म या फिर जो सत्य है ये, सत्य जो है वो क्या है उसके तौर पे, मतलब यहाँ पे, क्योंकि इसमें जब ये 3x3 का ग्रिड बनता है, ये हम्म ग्रिड में जाते हैं और फिर ये इसके आगे पीछे नाम लगाते हैं, तो ये जो है पूर्ण श्री सत्य। तो ये इसको जो है तीन बनाया जाता है। तीन बनाया जाता है तो ये दो क्यों लिया गया, ये एक एम्बिगिटी है। हम्म अब नवनाथ जो है वो पूरे स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने सही नवनाथ को आइडेंटिफाई कर लिया और सही नवनाथ की इंटेलिजेंस को इन्वोक कर दिया, तो हम्म आप किसी भी व्यक्ति का डिजीज पैटर्न रिवर्स कर सकते हैं। मैं इतना टाइम जो आज इस डिस्कशन में लगाया उसका बेसिस यही था। डिजीज पैटर्न रिवर्स करने में बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स क्रिएट हो जाते हैं। मतलब कैंसर की ले लें कि भाई पूरी दुनिया में आज की तारीख में कैंसर में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए। टॉक्सिन हम्म इकट्ठे हो गए तो ब्रेन ट्यूमर हो गया। हम्म, टॉक्सिन्स रिलीज हो गए तो डिजीज पैटर्न भी रिलीज हो गया। इसलिए सबसे पहले ये बोला जाता है, मतलब मैं जब कैंसर पेशेंट मेरे पास आता है मैं सबसे पहले बोलता हूँ आप पहले अपने कान का मैल चेक करो। अगर कान में मैल भर रहा है तो सबसे पहले उसे क्लीन कराओ। जैसे ही वो क्लीन होगा कैंसर पैटर्न का जो जो रिवर्सल है वो स्टार्ट हो जाएगा। कान में मैल भरता है सबसे पहले। उसी तरीके से जब मैं किसी भी पेशेंट को, और हेड नेक और टेल का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी पार्ट हो इन्फ्लुएंस के तौर पे, सबसे पहले जो टॉक्सिन्स इकट्ठे होंगे वो हेड रीजन में होंगे। हेड रीजन का अपना एक अलग पूरा पैटर्न है कि जिससे कि वो टॉक्सिन रिलीज जो है वो उसको जो हम इन्वोक करते हैं, तो ये हमारी प्रक्रिया ही डिफरेंट होती है। सो मेरा जो कहने का पार्ट है वो सिर्फ इतना सा है कि डिजीज पैटर्न को रिवर्स करने के लिए ये पूरा स्ट्रक्चर अपने आप में कंप्लीट है, सब्जेक्ट टू इस एम्बिगिटी को हम बहुत ध्यान से लें। नवनाथ के हम्म नाम और उनका बॉडी पार्ट का एसोसिएशन ये पूरे तंत्र राज तंत्र का बेसिस है।
इसलिए इसके ऊपर जो फोकस है, और इसके ऊपर बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दे रखा है, यंत्र तुरंत बना दिया। तो मैंने यंत्र को ही जब इस पे क्वेश्चन करा, तब मुझे पता चला कि ये तो यंत्र इसका डिफरेंट है। और इसमें 150 प्रकार की बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं, जिनको हम्म कि इसी यंत्र से रिवर्स करते हैं। हम्म इसलिए इस पर 1-2 दिन लगाना जो है वो जस्टिफाइड है। मतलब डिस्कशन कंक्लूड करने में तो कोई टाइम नहीं लगता, बट एक एक पॉइंट पर जब आप अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे, प्रकाश का क्या काम है, विमर्श का क्या काम है, आनंद का क्या काम है, ज्ञान कहते किसको है। हम्म तो जैसे तो मतलब मैंने जब पहली बार परिभाषाएं बनाई तो मैंने बोला कि ज्ञान तो हम इनवेरिएबली यूज करते हैं नॉलेज के लिए। तो हम्म मैंने फिर इसकी टर्म बनाई, जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले उसको विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से टर्म जब मैंने इसे जोड़ा था तो मैंने यहाँ पर विज्ञान लिख दिया। विज्ञान लिखते ही ये 3 हो गया। हम्म ऊपर वाले सारे 3 थे। तो उसी तरह से जब मैं सत्य पर गया, तो सत्य जो है वो परपीचुअल था। तो ऐसे करके मैंने डेफिनेशन ही तब बनाई जब मैं इस पे क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहा था। अब हम्म यहाँ पर क्योंकि ये डिविनिटी बेस्ड एस्पेक्ट है, तो हम यहाँ क्या चीज को लेकर चल रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारा अजम्पशन सिस्टम। हम्म तो जब हम एक एक चीज को क्वेश्चन करेंगे, अच्छा अब जैसे फॉर एग्जांपल गर्भ द्वार है, मैंने गर्भ द्वार को देखा और मैंने पहला क्वेश्चन रेज करा कि भाई कोई व्यक्ति प्रेग्नेंट हो जाता है, कोई व्यक्ति प्रेग्नेंट नहीं होता, पूरे जिंदगी उसके तौर पर नहीं। व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट विच ही इज मिसिंग, ही और शी इज मिसिंग। सड़क किनारे एक भिखारी महिला भी है, उसके बच्चा है गोदी में, और महंगी मेबैक या और उससे बड़ी जो भी सब महंगी से महंगी गाड़ी में जिसमें सबसे धनवान महिला जा रही है, और उसके पास भी बच्चा नहीं है। तो प्रोसेस जो है उसमें व्हाट इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट विच इज मिसिंग, इस पे क्वेश्चन करना पड़ेगा। जब आप एक एक पॉइंट पे सही तरह से क्वेश्चन करेंगे, ये मॉडल एकदम से आपका ट्रांसफॉर्म हो जाए। जैसे विज्ञान कह के मैंने एक एस्पेक्ट आपके सामने रख दिया। हम्म मैं मेरी बात समझा पाया? सवाल भी इसी हम्म में है, जवाब भी इसी के अंदर है। सिर्फ उस पॉइंट को टच करना है, सत्य, परपिचुअलिटी। तो वो कौन सी चीज है जो उसको परपीचुअल बनाती है, या कौन कौन सी हैं जो परपीचुअल एंटिटीज है। तो जब आप उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे और ये हम्म मॉडल अंदर अंदर खुलना शुरू करेगा, तब वो वास्तविक जो है वो प्रोसेस होगा। हम्म ठीक है जी। तो चलिए सर, इस वाली क्लास को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास मेरी शुरू हो रही है थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर। एनी तो टाइम। वो हम नमस्कार शालिनी जी। Namaskar. The others, Ashish is missing, I think, right? आ गए वो भी, एक सेकेंड। So, are we having anything special for Sharad Purnima? Special meditation? मेडिटेशन तो कल हो गई पूरी सारी की सारी। अब क्लास कर लेते हैं, नहीं तो जो है यही करते रहेंगे। नहीं, शरद पूर्णिमा के दिन के लिए कुछ रखो। मैंने बोला ना, मेरी तो क्लास इस तरह से कभी पूरी नहीं होगी। लेवल 3 के बाद लेवल 4 भी मेरा उधर शुरू हो गया, तो मुझे अभी बहुत सारे काम पूरे करने हैं। तो पहले क्लास को कर लेते हैं, ताकि वंस द बेसिक पार्ट इज कंप्लीट, हम्म क्योंकि मेरी ये वाला लेवल 4 की क्लास बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है। उसका रीजन सबसे बढ़िया बात यह है कि रमेश सर ने खुद 8 बार जो है तंत्र राजतंत्र पढ़ रखा है। हम्म तो जब नहीं पढ़ा होता तो ऐसी किताब पढ़ाने से क्या फायदा किसी को भी, हम्म कि वो पता ही नहीं है। मैं इतना कर देता हूँ कि शरद पूर्णिमा के तौर पे हम महारास को जो है एक दफे डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट। हमारे टर्म महारास है। महारास का मतलब क्या है? जैसे कृष्णा एंड राधा का
Rasleela, right? कृष्ण और राधा का रास लीला। Mhm. मैं यही क्वेश्चन करा, रास क्या है? एक जगह है वो वृंदावन के पास में, वहां पर जो है ये कहते हैं कि रोज रात्रि को महारास होता है, और जो Yeah. कोई भी व्यक्ति वहां पर जाता है, अगर वो मर छिपा रह जाए वहां पर, तो उस सिचुएशन में वो व्यक्ति जो है उस पूरी प्रक्रिया को देख ले तो वो पागल हो जाता है। हाँ, पागल होता है, मरता है, all that. वॉट एवर इज। तो आई सेड व्हाट इज दैट विच इज एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्टिंग द महाराज प्रोसेस। तो महाराज क्या है, पहले तो इसी को क्वेश्चन कर लेते ना। महाराज को नहीं क्वेश्चन कर पाए तो राज को कर लीजिए। हमारा क्या है ना, हम रिचुअल तो मतलब रिचुअल तो कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे। हम्म। क्वेश्चन करेंगे तो चीजों का आंसर भी मिलेगा। क्वेश्चन करेंगे तो पीपल विल से कीप क्वाइट। नहीं, वो दूसरी क्लासेस होती है, मेरी क्लास में जो है क्वेश्चन करना ही बात होती है बस। मैंने क्वेश्चन करे और मुझे आंसर मिल गए, तो अब क्वेश्चन ही नहीं कर रहे तो आंसर कौन देगा? तो आपकी आत्मा जो है वो अब देवी की आत्मा के अंदर है। तो अब अगर आप अब भी क्वेश्चन नहीं करते आफ्टर दीज 13 डे मेडिटेशन, तो फिर वो बड़ा क्राइम हो जाएगा। आशीष भाई, महारास, रा स, राधा और श्याम। पूरा यूनिवर्स का रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन, ओके, इंग्लिश हो गया। अच्छी इंग्लिश बात ही है। है, इंग्लिश ही है। पूरे यूनिवर्स में दो ही चीजें चल रही हैं, एक रोटेशन चल रहा है, एक रेवोल्यूशन चल रहा है। एक को निशुंभ कहते हैं और एक को शुंभ कहते हैं। इसकी स्टेबिलिटी जो है वो परपिचुअलिटी से कनेक्टेड है। आपका अर्थ का रोटेशन और रेवोल्यूशन परपिचुअल मोशन में है। इस परपिचुअल मोशन के अंदर जो है प्राणों की उत्पत्ति का रहस्य है। प्राणों की उत्पत्ति जो है, उसके बाद हमारे शरीर में नवरस की उत्पत्ति होती है। उस नवरस की उत्पत्ति को एक यूनिफॉर्म टर्म के तौर पे रस बोला, और जो एक्शन उसको ट्रिगर करता है उसको रास बोला, और उसकी जो महतत्व वाली जो फॉर्म है उसको महारास बोला। दैट्स द स्ट्रक्चर। अब आप इसको दोबारा रिवर्स करके देखिए। इमेजिन करिए अपने सामने एक रास की फॉर्म चल रही है, उसमें बहुत सारी लड़कियां हैं जो डांस कर रही हैं। एक पुरुष है जो उन सबके साथ डांस कर रहा है, वो सूर्य हो गया। उस सूर्य के साथ में प्लैनेट्स हैं और उन प्लैनेट्स के साथ में सैटेलाइट्स हैं। दोनों के पार्ट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी है। इस कॉम्बिनेशन में किस जगह प्राणों की उत्पत्ति हो रही है? दैट इज व्हाट द साइंटिफिक पार्ट इज। कि जब आप रास में डांस कर रहे हैं, डांस करने का मतलब रोटेशन और रेवोल्यूशन है। रास कैसे चलता है उसको भी ध्यान से देखिएगा। रास में भी एक रेवोल्यूशन वाला मोशन है, और फिर वो बीच बीच में गोल घूमना होता है, विच इज द रोटेशन। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन होता है।
तो जब अखिल ब्रह्मांड घूम रहा होता है उस समय अपने आप को स्टेशनरी करके जब आप देख नहीं पाते तो आप पागल हो जाते हो। ये उस जगह की विशेषता हो गई। मैंने कहा मैं पागल ही नहीं हो सकता, मैं वहां जाऊंगा तो मेरे को जो है वो पूरा देखने में मजा आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसका रहस्य पता चलना चाहिए कि वहां हो क्या रहा है। तो मैं वहां गया ही नहीं, मैं तो खुद ही बैठ के एक एक अक्षर को डिकोड करना शुरू करा। तो जब मुझे डांस के पैटर्न पता चले तो वो डांस के पैटर्न्स के अंदर ही सारे रहस्य छिपे हुए थे। अब वो डांस के पैटर्न के रहस्य क्या थे? वो रहस्य था सूर्य की उत्पत्ति। सबसे पहले जो सूर्य था, सबसे पहले हाँ। उस सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई? उस सूर्य के बाद सूर्य से दूसरे सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई? दूसरे सूर्य से सूर्य की उत्पत्ति को मनु कहते हैं। They say अब वो there are 10 suns. अब वो कितने भी दैट डजंट मैटर। अब सूर्य से सूर्य की उत्पत्ति जो है, दूसरे सूर्य की उत्पत्ति, उस ड्यूरेशन को हम मनु कहते हैं। मनु मतलब मनवंतर, टाइम ड्यूरेशन। उस टाइम ड्यूरेशन के लॉर्ड को जो है हम मनु कहते हैं। दुर्गा सप्तशती जो है वो है सावर्णी सूर्यपुत्र मनु। अब सूर्यपुत्र किसे कहते हैं? शनि को। तो जब आप शनि को देखते हैं तो शनि खराब है, तो सारे जितने भी ज्योतिष के विद्वान हैं सब शनि को खराब कहते हैं। शनि तो खराब होता ही नहीं। शनि तो खुद ही राजकुमार है, तो राजकुमार को खराब कौन कहेगा? जिसका इंटरेस्ट जो है राजा के सामान को कब्जाने में होगा, वही राजकुमार की बुराई जो है राजा से करेगा। महाराज देखो, ये आज राजकुमार स्कूटर तेज चला रहे थे, आज राजकुमार ये कर रहे थे, आज राजकुमार वो कर रहे थे। तो उन्होंने राजकुमार को टैबू कर दिया बैड डोमेन से। तो आप ट्विन स्टार का कॉन्सेप्ट गूगल कर सकते हैं। ट्विन स्टार इज क्रिएशन ऑफ अ स्टार। Oh. तो वो जो है दो सूर्य आसपास में पास आ जाते हैं, और इतना पास आ जाते हैं कि उनके बीच में जो है वो गैसेस और वो सारा बहुत हैवी हो जाता है, और वो दोनों मर्ज करके एक उसमें आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो है हमारा पूरा यूनिवर्स थ्रू रोटेशन और रेवोल्यूशन एक नवीन सूर्य की रचना करता है। एंड दैट्स हाउ हमारा जो ब्रह्मांड है वो चलता रहता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द They say that oh, बाहर खीर रखना रात को, it has divine properties. So वो अमृत छिड़कता है, वो तो ठीक है ना, उसमें तो क्या दिक्कत है? सूर्य की उत्पत्ति हो रही है तो वो परपिचुअल डोमेन है ना। परपिचुअल डोमेन जब भी रिफ्लेक्ट कर रही है अपने आप को, उस टाइम पर अमृत वर्षा है ही है। परपिचुअलिटी कैसी आएगी पूरे प्रोसेस में अगर अमृत नहीं होगा? तो अमृत ही तो एकमात्र ऐसी चीज है जो परपिचुअल बनाती है। पर यह है कि रिचुअल को पकड़ेंगे, स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो चैलेंजेस है। हम लोग सब ना इंफॉर्मेशन के भंडार है। हमारे को आज बोलो, और गूगल ने फेसबुक ने जो है ना इसी वीकनेस को देख के, अरे ये लोग बात क्या करते हैं, बोले इनके इंफॉर्मेशन सिस्टम को ही ऑल्टर कर दो। तो बस यही है, हम सिर्फ व्हाट्सएप के ज्ञान को, गूगल के ज्ञान को ज्ञान बोल लेते हैं। वो ज्ञान ऐसे थोड़ी होता है। जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले उसको विज्ञान कहते हैं। तो wow. जब हम इस प्रक्रिया को जागृत करते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा एम्बिगिटी है, जिसके ऊपर मैं कॉग्निशन की क्लासेस लेता हूं, दैट इज ज्ञान इज नॉट
knowledge, because knowledge is noun, pronoun, adjective, verb, adverb. Fundamentally, ज्ञान is relationship, and relationships are only three, which are preposition, conjunction and interjection. इनफैक्ट इंग्लिश के टर्म्स में तो इंटरजेक्शन भी एक स्पेशल केस है जो कि उसके तौर पे आता है। तो आप जब ग्रामर को देखोगे तो ये सारी की सारी चीजें अपने आप ही पता चल जाती हैं कि किसी ने पूरे सिस्टम में क्या क्या चीजें करी। तो अगर आप कभी भी क्वेश्चन करेंगे कि ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच क्रिएट कैसे हुई, तो ही अपने आप में इंग्लिश का पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है। तो मेरे को अगर किसी को कॉग्निशन पढ़ाना है तो पहले मुझे उसको यही बताना पड़ता है कि ये है क्या कहानी। चलिए अब हम अपने पीपीटी वाले स्ट्रक्चर पे आते हैं। भूल ही गए कहाँ पर है। Give me a second.